एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय एहतिशाम। मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम है और आज की वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में समझाने जा रहा हूं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ये काफी इजी और काफी सिंपल थ्योरम है। तो आइए समझते हैं कि हम इस थ्योरम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक सीढ़ी है, वो दीवार से लगी हुई। उस सीढ़ी को हम लोग मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज, दीवार को मान लेते हैं परपेंडिकुलर या हाइट, और जो ग्राउंड पे जिस पे सीढ़ी खड़ी है उसको क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं। ये तीनों साइड आपस में मिलकर बनाएंगे, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। और ट्रायंगल कितने का होगा, 90 डिग्री, यानी कि जो ट्रायंगल बनेगा आपको कितना, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि जो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हुआ तो पाइथागोरस थ्योरम कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है। तीनों साइड में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज की साइड होती है। ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। आइए समझते हैं कि फिर पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो सबसे लंबी साइड होती है, यानी कि हाइपोटेन्यूज की साइड होगी, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर यानी हाइट के स्क्वायर के बराबर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, और हाइपोटेन्यूज को h मान लें तो इसको h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को p मान लें तो p का स्क्वायर प्लस बेस को b मान लें तो क्या मान लेते होता है, ये बेस का स्क्वायर। ये आपका मेन क्रक्स है पाइथागोरस थ्योरम का। h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये थ्योरम तब आप बहुत ही काम आता है जब आपको तीनों में से एक दो साइड दिए हों और एक साइड आपको निकालना हो। आइए समझते हैं इस पे एक एग्जांपल लेके। एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपकी हाइट 3 दे रखी है और बेस 4 दे रखा है। हमको हाइपोटेन्यूज की हाइट निकालनी। तो क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले लिख लेते हैं क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h क्या है, ac है, ac स्क्वायर, p क्या है, ab स्क्वायर, और b क्या है, bc स्क्वायर यानी bc स्क्वायर। अब हमको ac की वैल्यू नहीं पता है, हमें ab की वैल्यू पता है और bc की वैल्यू पता है, और हमें ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको एज इट इज लिख देंगे। अब ab की जगह लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। bc क्या लिख सकते हैं 4, यानी 4 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। तो ac इज इक्वल टू ac स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16। तो ac स्क्वायर वैल्यू कितना हो जाएगा 25। तो ac वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5 आंसर आ जाएगा। यानी हमने ac कितना निकाल दिया 5, यानी कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो कितना होगा 5 होगा। तो आप देख सकते हैं काफी सिंपल तरीके से मैंने क्वेश्चन को करा दिया और आप भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसको आप घर पे प्रैक्टिस करेगा। मान लीजिए आपको परपेंडिकुलर की जो साइड है यानी जो हाइट है आपको दे रखी है 5, आपको बेस दे रखा है 12, और आपको हाइपोटेन्यूज की साइड निकालना है। आप इसका आंसर निकालिएगा, घर पे ट्राई करिएगा इसका, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में बताई हो सब आपको अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ऐसे आपको और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और थ्योरम के बारे में जानना और समझना है तो मेरे चैनल ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं मेरे चैनल के बारे में, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट और वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।